को जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। 230 में 163 सीटें जीत ली। सबको लगा कि अब मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, लेकिन 5 दिसंबर को आए इस बयान ने तो सियासत में हालात जज्बात सब बदल दिए। शिवराज के इस बयान के बाद अब चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं तो फिर कौन। शिवराज के इस बयान से 36 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल दूसरे दावेदार भी दिल्ली में डटे हुए हैं। उधर शिवराज के इस बयान से 36 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल दूसरे दावेदार भी दिल्ली में डट गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली में है। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कुछ भी कहने से बच रहा है। जानकार मानते हैं कि मोदी हमेशा सरप्राइज देते हैं, तो इस बार भी कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। शिवराज भले ही खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं मानते, लेकिन वे स्वाभाविक और सबसे मजबूत दावेदार है। 17 सालों से मुख्यमंत्री है। चुनाव में मिली जीत में लाडली बहना को गेम चेंजर माना जा रहा है। ये शिवराज सरकार की ड्रीम योजना है। ओबीसी चेहरा है। किरार धाकड़ समाज की आबादी प्रदेश की 100 विधानसभाओं में है। लोकप्रिय है। संगठन और सत्ता में तालमेल बनाकर काम करना जानते हैं। अब तक संघ की पसंद भी माने जाते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव है। इसके बाद बारी आती है प्रहलाद पटेल की। मध्य प्रदेश में शिवराज के बाद ओबीसी का दूसरा बड़ा चेहरा उसी लोधी समाज से आते हैं, जिस समाज से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। प्रदेश में लोधी समुदाय की आबादी 12% है। पटेल सिवनी, बालाघाट और दमोह अलग अलग सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कुशल संगठक माने जाते हैं। मोदी कैबिनेट में होने की वजह से मोदी के करीबी है। पार्टी ने केंद्र से जितने दिग्गज भेजे थे उसमें पटेल ही ऐसे थे जो अपने चुनाव के साथ साथ दूसरे जिलों की सीटों पर भी लगातार प्रचार करते रहे। अब बात कैलाश विजयवर्गीय की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे और वहां अपने चुनावी मैनेजमेंट से पार्टी को स्थापित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इंदौर की सभी 9 सीटें बीजेपी ने जीती। जिस सीट से विजयवर्गीय जीतते हैं वो बीजेपी का गढ़ बन जाती है। ऐसा ही अब भी माना जा रहा है। पहले शिवराज कैबिनेट में रह चुके हैं। मालवा निमाड़ में गहरी पकड़ है। चुनाव लड़ने के दौरान कह भी चुके हैं कि मुझे पार्टी ने लड़ाया है तो जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। अब नंबर आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे हैं। मोदी कैबिनेट का पुराना चेहरा है, इसीलिए मोदी से नजदीकी है। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो संगठन में मजबूत पकड़ है। शिवराज के भरोसेमंद माने जाते हैं। अगर शिवराज से उनकी बजाय कोई और नाम पूछा गया तो उनकी पहली पसंद निश्चित तौर पर तोमर हो सकते हैं। अगला नाम है सिंधिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे कमजोर माने जाने वाले ग्वालियर चंबल में इस बार फिर सिंधिया की धमक सुनाई दी है। 2018 में यहां की 34 सीटों में से 7 सीटों पर सिमटी बीजेपी को इस बार 18 सीटों पर जीत दिलाने में अहम रोल रहा। बीजेपी में शामिल होकर संघ परिवार और संगठन दोनों के साथ तालमेल बनाया हुआ है। शिवराज से भी अच्छी ट्यूनिंग है। मोदी और शाह दोनों के भरोसेमंद भी है। प्रदेश में भविष्य के लिए नया नेतृत्व तैयार करने की रणनीति के हिसाब से सिंधिया बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब अगला नाम है सुमेर सिंह सोलंकी का। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी है। आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में बीजेपी ने 24 जीती है। सुमेर कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। युवा नेता है। मोदी शाह के साथ संघ परिवार के भी भरोसेमंद, मोदी के चहेते भी है। लो प्रोफाइल है और ऐसे इकलौते आदिवासी चेहरे के तौर पर पहचान है जो दूसरे वर्गों में भी स्वीकार्य है। तो ऐसे में ये कुछ ऐसे नाम हैं जो शिवराज के बाद मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की बागडोर किसे मिलती है।